जय हिंद दोस्तों। आज मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज़ एनसीसी, एनसीसी के बेनिफिट्स, एनसीसी लेने में क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आइए हम जानते हैं वन बाय वन। दोस्तों, एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी और एनसीसी जो कैडेट लेता है उसके अंदर देश का सेवा करने का जज्बा हो जाता है। अगर वो कैडेट एनसीसी नहीं लिया है, उसके अंदर वो भावना नहीं उत्पन्न हो सकता। कभी लेगा, फिर कभी छोड़ देगा, कभी कहेगा कि फ़ौज में क्या तैयारी करूं, क्या मेरा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जो बंदा एनसीसी ले लिया उससे जाके पूछो एनसीसी से फ़ायदे क्या होते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो एनसीसी के फ़ायदे हमने बहुत लिए हैं, आज भी लेते रहे हैं और हमेशा लेंगे। ज़रूरी नहीं है आप एनसीसी से आर्मी में ही जाओ, बहुत सारे हैं। मेन मुद्दा तो उसका आर्मी ही है, बट आपको देश सेवा हर जगह करनी है। डिफेंस में, कॉलेज में, सिविल में, आपको हर जगह आपको देश सेवा करना है। तो आइए हम बताते हैं आर्मी। दोस्तों, जो आर्मी है, आर्मी जीडी और ट्रेडमैन की, इसमें आपका जो 100 नंबर का पेपर होता है उसमें पूरा मार्क्स होता है, जो कि आप अगर 1600 मीटर क्लियर कर ले गए हैं फिजिकल में तो आपको रिटर्न नहीं देना पड़ेगा। आर्मी जीडी और ट्रेडमैन में आपको रिटर्न नहीं देना पड़ेगा। अगर आपका क्लर्क है तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, अलग से बेनिफिट मिलेंगे उसमें भी। लेकिन जो क्लर्क है स्पेशल लेवल होता है, उसकी एग्ज़ाम थोड़ी टफ होती है, तो उसमें भी वेटेज एनसीसी का मिलता है। ऐसा नहीं है, आजकल 0.22 लोग नंबर से छट जाते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा एक देश की सेवा करने का जज्बा है, जो कि सभी हमारे भारत में इस समय मिला जुला के अगर देखा जाए तो 10 लाख के पार एनसीसी कैडेट हैं अपने इंडिया में। अपने इंडिया में ही नहीं, हर जगह ये प्रावधान हो गया, लेकिन अपने इंडिया की बात अगर करते हैं तो 10 लाख कैडेट्स अब तक ज्वाइन कर चुके हैं। और कितनी बहुत लोगों ने एनसीसी से आर्मी में, एयरफोर्स में, कोस्ट गार्ड, डिफेंस, कई सेक्टर में अपनी देश सेवा का जज्बा दे रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोग को यही बोलना चाहूँगा कि आप एनसीसी की बेनिफिट देखिए, क्या क्या बेनिफिट मिलती है, जो हमको मिला है और मिलता है। जो मुझे नॉलेज है वो आपको दे रहे हैं, अगर आपको पता नहीं है तो। दोस्तों, आर्मी हो गया। दूसरा नंबर डिफेंस। डिफेंस सीएपीएफ, एसएसबी मतलब एसएसबी इंटरव्यू, जो 48 एंट्री आती है एनसीसी स्पेशल एंट्री की, वो डायरेक्ट, अगर आप आर्मी में लेफ्टिनेंट बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफ़र है। जो कि बहुत लोग जिनको नहीं पता होता, जो एनसीसी नहीं लिए रहते, वो एनडीए करते हैं, फिर प्री मेन क्वालिफाई करते हैं, तब जाके इंटरव्यू में आते हैं। सीडीएस हो गया या एनडीए हो गया, तो आपको एनसीसी जो एसएसबी ये है, तो इसमें आपको, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट में बी ग्रेड या ए ग्रेड है, सी ग्रेड रहेगा तो नहीं आप बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, तो आपको एसएसबी इंटरव्यू में पूरा आपको डायरेक्ट कॉल लेटर आ जाएगा, बिना पेपर दिए कॉल लेटर आ जाएगा। आप, अगर आपके अंदर इंग्लिश स्पीकिंग, जीडी ग्रुप डिस्कशन, वोकेबलरी, पीपीडीटी पिक्चर डिस्क्रिप्शन, अगर ये सब आपकी मजबूत है तो आप जो सपना देख रहे हैं आर्मी में लेफ्टिनेंट बनने का, तो आपका सपना पूरा हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम्स। जैसे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स अगर देखा जाए तो लखनऊ यूनिवर्सिटी, बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, कानपुर यूनिवर्सिटी,
टीडी कॉलेज, पीजी कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में एनसीसी की बेनिफिट्स मिलते हैं। एनएसएस का तो कहीं कहीं मिलता है, लेकिन एनसीसी का हर जगह मिलता है। कोई भी एग्ज़ाम दोगे एंट्रेंस एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी में 100% श्योर मिलेगा। कहीं कहीं ये होता है एनसीसी वालों के लिए, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, यहाँ तो एक सीट आपके लिए रखा रहेगा। आपका कितना भी नंबर कम रहेगा, अगर 10-15 नंबर भी पा जाएंगे फिर भी एनसीसी के थ्रू अटल बिहारी वाजपेयी के तहत एक स्कीम लागू हुआ है, तो आपका डायरेक्ट एनसीसी के थ्रू आपका डायरेक्ट मेन कैंपस मिल जाएगा, जो कि मेरा हुआ है। तभी तो आपको बता रहे हैं, मेरा फिर भी थे 33 मार्क्स थे, मेरा एससी रैंक था, तो हो गया बहुत अच्छा। और यहाँ की फैकल्टी भी लखनऊ यूनिवर्सिटी की काफ़ी मानी जाती है। और आगे देखिए, बीएड, आईएएस, आईपीएस एग्ज़ाम्स, अब बीएड हो गया, एंट्रेंस दोगे उसमें 100% श्योर मिलता है, श्योर मिलता है। जाके आप बीएड एग्ज़ाम देख लीजिए, फॉर्म भरेंगे तभी आपको एनसीसी मांगेगा। आईएएस आईपीएस में देखो दोस्तों कहाँ मिलता है, जैसे आप प्री दोगे, मेंस दोगे, जब आपका लास्ट में इंटरव्यू होगा तो उसमें सारे आपको डॉक्यूमेंट फिलअप होंगे। जब ऑफिसर आपकी सारी क्वालिफ़िकेशन देखेगा तो उसमें देखेगा लड़का क्या किया है। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो उसके भी आपको नंबर देता है कि इस बंदे के अंदर देश का जज्बा, कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का हिम्मत है, जो कि ये देश की सेवा कर सकता है। 3 साल मेहनत से एनसीसी किया है, कुछ तो इसका सलूशन मिल रहा है। तो उसमें भी आपको एनसीसी के थ्रू कुछ थोड़ी बहुत क्वेश्चन पूछेंगे, साहसिक पूछेंगे। अगर आपके देश में अगर सैनिक कम पड़ रहे तो आप क्या कर सकते हो, यही सब थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी क्वेश्चन पूछते हैं। फ़िलहाल मैंने तो आईएएस एग्ज़ाम नहीं दिया है, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है हमारे दोस्त लोग हैं तो बताते हैं। उसके बाद कैंटीन, अब कहीं भी कैंटीन में जाओगे आप, अगर एनसीसी आपके पास कार्ड है, आरडीसी कार्ड है या तो कोई भी कार्ड है, आप जाओगे वहाँ से, कहीं कहीं नहीं मिलता लेकिन कहीं कहीं मिल जाता है आपको। वहाँ की सारी सुविधाएं, कपड़े से लेके बूट से लेके सारे चीज़ मिलेंगे। ट्रेन में जाओगे, कभी कभी टीटी लोग होते हैं बहुत, एनसीसी वाले से बहुत खुश होते हैं कि हाँ लड़का एनसीसी बंदा है, वो कैंप करके आएगा, ट्रेनिंग करके आ रहा है। बोलते नहीं हैं, अगर देख लिए, अगर नीचे वर्दी पहना है तो जूता उता देख लिए, उसका बूट जो होता है। दोस्तों अब आ गया कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, नेवी। इसमें दोस्तों ये होता है कोस्ट गार्ड जो जल की सेवा करते हैं, जल सेना, एयरफोर्स, वायुसेना, नेवी, नौसेना, इसमें इंडियन नेवी भी आती है कोस्ट गार्ड में। और दोस्तों इसमें आपको भी वेटेज अंक मिलेगा। अगर आपका रिटन क्लियर हो रहा है तो आपको बेनिफिट 100% श्योर मिलता है। तो दोस्तों ये रही इसकी बेनिफिट्स। आप चाहोगे तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप एनसीसी लिए हो तो आपके अंदर वो हौसला होना चाहिए, शपथ लेना चाहिए आपको कि हमको वर्दी लेना है, देश की सेवा करना है। दोस्तों एनसीसी एक आम आदमी को फौजी बनाने की हिम्मत देता है। विश्वास न हो, अपने घर पे भाई बंधु कोई भी अगर एनसीसी कैडेट होगा, जाके उससे मिलो, कुछ न कुछ आप उसके अंदर डिफरेंट ज़रूर आएगा। या तो देश का जज्बा, या तो उसकी डिसिप्लिन, या तो उसकी पर्सनालिटी, या तो लड़ाई झगड़े में आगे नहीं रहेगा लेकिन वो अंदर से रहेगा। लड़ाई झगड़ा तो करेगा नहीं क्योंकि उसको वर्दी पहननी है, केस मुकदमा तो फंसना नहीं है। इसलिए दोस्तों आप इन सब से दूर रहो, आप एनसीसी ज्वाइन ज़रूर करिए। हम चाहते हैं हर एक युवा, हर एक नई पीढ़ी अपने देश, भारत देश के लिए कुछ कर गुजरने का हिम्मत रखे। दोस्तों मुझे ये लगता है आप मनुष्य का जन्म पाए हैं तो आपको कुछ न कुछ करना ही है। आप शुरू से पढ़ाई करते हैं तो
बात यही होती है ना, मेरा बेटा बड़ा होगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आर्मी में जाएगा, पुलिस बनेगा, दरोगा बनेगा, डीएम बनेगा, कलेक्टर बनेगा। तो दोस्तों, तो जब अगर आपके अंदर बचपन से ही था तो आप लास्ट में क्यों हार गए? लड़िए ना, देश के लिए लड़िए। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी डाउट, अगर कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोई भी एग्ज़ाम्स के बारे में, ओनली फोर्स डिफेंस एग्ज़ाम के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। दोस्तों, ये मेरा चैनल है, सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए, कमेंट भी करिए। कोई भी दिक्कत हो आप इस पर कमेंट ज़रूर करिए, तभी मैं जानूँगा आपको क्या ज़रूरत है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।